Okay guys, Assalamu alaikum. Once again, I'm in front of you. And today the thing which we will be discussing, these are again the types of pronouns. मुख्तलिफ प्रोनाउंस हैं लेकिन चंद एक टाइप्स को हम लोग आज पर डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम प्रीवियस व्लॉग में जो चीज़ हमने या ट्यूटोरियल में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आज मैं प्रोनाउन की एक अलग टाइप आपके साथ लेकर चलूँगा। एक नहीं, शायद हो सकता है एक से ज़्यादा टाइप्स आपसे बात करूँ, लेकिन जिस टाइप को आज मैं लेकर आया हूँ उसको आप समझेंगे, लिखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आल्सो आस्क। तो जो टाइप का नाम है वो है, स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। विच प्रोनाउन? रेसिप्रोकल पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं। मैं लिखता हूं इसके बारे में, each other and one another, each other and one another are called reciprocal pronouns। देखिए बेटे, पहले मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास दो प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और वो कौन कौन से हैं? ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। अच्छा, पहले आपको ये बताता चलूं कि ये इस्तेमाल क्यों होते हैं, इनका एक फंक्शन देख लीजिए। पहले क्या पढ़ेंगे? फंक्शन, कि भाई ये काम क्या करते हैं। फंक्शन ये कहता है दीज प्रोनाउंस शो these pronouns are used to show mutual interaction। देखिए बेटे, म्यूचुअल इंटरेक्शन मैंने पहले तो मैं आपको बता दूं, these pronouns are used to show mutual interaction. It means they are used to show two-sided actions, bilateral actions। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कामों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होंगे जिसमें जो कुछ आप कर रहे हैं सामने वाला भी वैसा ही कर रहा है। हम अक्सर में कहते हैं ना कि मैं उसकी मदद करता हूं, वो मेरी मदद करता है, मैं उसके काम करता हूं, वो मेरे काम करता है, हम उनकी परेशानियों में मदद करते हैं, वो परेशानियों में हमारी मदद करते हैं। तो बेटा, जो काम एक तरफ से आप कर रहे हो, दूसरी तरफ से भी वही काम वहां से यानी दूसरी जानिब से भी हो रहा हो, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन, दो तरफा। जैसा यहां से वैसा दूसरी तरफ से। अब हमारे पास बेटे कितने प्रोनाउंस हैं? दो। देखिए बेटे, पहले मैं आपको इसका बता दूं कि ईच अदर को कहां इस्तेमाल करते हैं। ईच अदर बेटे, जब हम बात कर रहे होते हैं, when we talk about two persons, two people or two groups, it is used useful to two people or two groups। दो लोगों या दो ग्रोहों के लिए, दो टीमें हो गई, दो क्लासें हो गई, दो ग्रोह हो गए। तो जब दो दुकानें हो गई, दो सड़कें हो गई, तो जब दो की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। लेकिन बेटे, when you talk about one another, जब आप one another की बात करते हैं
उर्दू में इनका मतलब होता है एक दूसरे के लाइक दैट। अब जब आप बात करते हैं बेटे वन अनदर की, तो इसके लिए हम कहते हैं इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और ग्रुप्स। बेटे अगर बात आ गई दो लोगों की या दो ग्रोहों की तो ईच अदर, और अगर आप दो लोगों से ज्यादा या दो ग्रोहों से या टीमों से या क्लासेस से ज्यादा की बात करें, जैसी 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 2 से ज्यादा हुआ, तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे? वन अनदर। अब बेटा गौर कीजिएगा, मैं जुमला बनाता हूं। अगर मैं कहता हूं अली हेल्प्स मी एंड आई हेल्प अली, अली मेरी मदद करता है और मैं अली की मदद करता हूं। बेटे पहले मैं आपको इस वर्ड का मकसद समझा रहा हूं, म्यूचुअल इंटरेक्शन, दो तरफा, बाहिमी अमल जिसको कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? अली हेल्प्स मी, आई हेल्प अली। अली मेरी मदद करता है, मैं अली की मदद करता हूं। तो क्या दो तरफा एक्शन हो गया बेटा, कि जो अली करता है वही मैं भी करता हूं। तो हम एक दूसरे के साथ एक जैसा अमल कर रहे हैं। वो मुझे खाना देता है, मैं उसे खाना देता हूं। तो बेटे ऐसा अमल जो दोनों जानिब से हो, इधर से भी उधर से भी, इसका मतलब होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन, बायलैटरल एक्शन। और जब दो लोगों की बात होगी तो इस्तेमाल क्या होगा? ईच अदर। अब मेरी एग्जांपल्स देखें, क्या बोर्ड पर ये जगह क्लियर आ रही है? इज इट ओके? कैमरे में आ रही है बेटा? देखते हैं। अब एग्जांपल देखना, पहले समझें आप। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल वी हेल्प ईच अदर। तर्जमा क्या बना? हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेटे जब मैंने ईच अदर लगाया तो इसका मतलब क्या होगा? कितने लोग होंगे इसके अंदर? कितने लोग होंगे ईच अदर के अंदर? 2 पीपल। कितने लोग हैं? 2। हो सकता है अली और अहमद। 2 पीपल। These teams will play against each other। ये टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो बेटे कितनी टीमें हैं? लफ्ज देख लो, ईच अदर है तो कितनी टीमें होंगी? 2 या 2 से ज्यादा? 2। बेटे जब ईच अदर आता है, बार बार कह रहा हूं कि वी हैव 2 टीम्स, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप समझने पे तवज्जो दीजिए। 2 टीम्स। तो बेटे जब हम 2 की बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ईच अदर। जैसे मैं कहता हूं अली एंड अहमद आर बीटिंग ईच अदर। अली और अहमद एक दूसरे को मार रहे हैं। यहां तो बिल्कुल क्लियर है ना, कितने लोग मार रहे हैं एक दूसरे को? 2। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन गया बेटे कि when you talk about 2 people or 2 groups, so we use what? Each other। और अगर बात आ गई बेटे 2 से ज्यादा की तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर। एग्जाम्पल देखना, the students were helping one another। The students were helping वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल बेटे ये मिसाल मैं आपकी क्लास की ले लेता हूं। जब मैंने कहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो ये भी है, उर्दू तर्जुमा भी सुन लीजिए कि तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अब मैंने लफ्ज क्या यूज किया? वन एंड अदर। तो क्या 2 स्टूडेंट है या सारे स्टूडेंट है? सारे हैं। बेटे जब 2 से ज्यादा की बात आ जाए तो क्या यूज करते हैं? वन एंड अदर। और 2 की बात करते हैं तो ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास में है तो सारे स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करें, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो मैंने देखा, मैं कहता हूं वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग वन एंड अदर। और अगर ये 2 स्टूडेंट एक दूसरे की मदद कर रहे होते तो मैं क्या कहता? The students are helping each other। तो बेटे जब each other इस्तेमाल हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 लोगों की बात हो रही है। और अगर वन अनदर की बात हो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। मैं एक आसान मिसाल और भी दे देता हूं, अली, शुएब एंड
Basir. Are confusing one another. तो बेटे यहां पर तो एक बंदा, दो बंदा और तीन. सो वी हैव मोर देन टू पीपल, आई मीन 3. ये 10, 20, 200 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये रहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो बेटे यहां पर लोग कितने हैं? मोर देन. यहां पर मैंने क्या किया? वन अनदर. यहां पर लिखना चाहिए था आर. अच्छा, मोर देन 2 पीपल. यहां तक क्लियर है बात बेटा? तो बेटे जब लोग 2 से ज़्यादा होंगे, मैं एक रिव्यू कर देता हूं कि जब 2 लोगों की बात करें तो हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर, या 2 टीमों की बात करें ईच अदर, 2 ग्रोहों की बात करें ईच अदर. अगर 2 से ज़्यादा की बात हो तो हम इस्तेमाल करते हैं वन अनदर. 2 टीमों से ज़्यादा की बात हो वन अनदर, 2 ग्रोहों से ज़्यादा की बात हो वन अनदर. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर फॉर यू पीपल. In my next tutorial, I will bring something good for you people, and for informative videos like this, you can subscribe to my YouTube channel and like the videos. Thank you very much.